सहारनपुर के फरार खनन माफिया इकबाल पर ईडी का एक्शन, 4,440 करोड़ की संपत्ति और यूनिवर्सिटी बिल्डिंग की जब्त। G7 में चीन के खिलाफ कई आर्थिक प्रतिबंधों को मंजूरी, रूस की मदद करने वाली कंपनियों पर भी होगी कार्रवाई। यूरोप के शरणार्थी संकट का हल निकालने पर बनी सहमति, G7 सम्मेलन में तौर तरीकों को लेकर उलझन बरकरार। पीएम मोदी ने प्रौद्योगिकी में एकाधिकार खत्म करने का किया आह्वान, कहा बेहतर भविष्य के लिए रचनात्मक तकनीक जरूरी। पीएम मोदी ने बाइडेन ट्रूडो से की अलग अलग मुलाकात, दोनों नेताओं से द्विपक्षीय संबंधों पर हुई विस्तृत चर्चा। भारत और फ्रांस रक्षा संबंध मजबूत करने पर हुए सहमत, राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को दी जीत की बधाई। पीएम मोदी ने G7 से इतर ऋषि सुनक के साथ की बैठक, ब्रिटिश प्रधानमंत्री से रोड मैप 2030 पर हुई बातचीत। पीएम मोदी और पीएम मेलोनी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता, रक्षा औद्योगिक सहयोग के विस्तार की जताई उम्मीद। 21 जून को भारत के दौरे पर आएंगी पीएम शेख हसीना, रणनीतिक संबंधों की मजबूती पर पीएम मोदी से करेंगी चर्चा। हरियाणा, पंजाब समेत 14 राज्यों में लू का अलर्ट जारी, राहत के आसार नहीं, 47 डिग्री पहुंच सकता है तापमान। राजस्थान में प्री मानसून के कारण आंधी बारिश के आसार, मध्य प्रदेश में 2-3 दिन बाद हो सकती है मानसून की एंट्री। अहंकारी वाले बयान पर संघ के नेता इंद्रेश कुमार का यूटर्न, कहा मोदी के नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे देश। भारत के मतभेद की खबरों के बीच आरएसएस ने किया दावा, कहा लोकसभा चुनाव में निशाने पर नहीं था सत्तारूढ़ दल। लोकसभा चुनाव में कम सीटें आने की संघ ने बताई वजह, कहा आरक्षण संविधान पर भ्रम दूर नहीं कर पाई भाजपा। महाराष्ट्र में भाजपा ने तय किया 157 सीटें जीतने का लक्ष्य, अजीत से नाता तोड़ शिवसेना संघ लड़ सकती है चुनाव। हिंद महासागर में भारत नहीं चलने देगा किसी की मनमानी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले मत्स्य न्याय स्वीकार नहीं। सिरिल रामाफोसा फिर चुने गए, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, निकटतम प्रतिद्वंदी जूलियस मालेमा को बड़े अंतर से हराया। यूपी के बरेली में 1 लाख घरों में लगेंगे सोलर पैनल, सूर्यघर बिजली योजना में मिलेगी 90,000 की सब्सिडी। भारत का निर्यात 9% बढ़कर हुआ 38.13 अरब डॉलर, रिपोर्ट में दावा, व्यापार घाटा 7 माह के शीर्ष पर पहुंचा। रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग की सूचना से हड़कंप, अफवाह पर चलती ट्रेन से कूदे कई यात्री, 4 की गई जान। दिल्ली में सरता बिहार फ्लाईओवर की मरम्मत आज से शुरू, लाखों लोग होंगे प्रभावित, वैकल्पिक रूट का करें इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर एक्शन में गृह मंत्री, सुरक्षा पर की चर्चा, 16 जून को होगी उच्च स्तरीय बैठक। पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों के पास कर्मचारियों ने पहुंचाई मांग, बोले पुरानी पेंशन बहाली और 8वें वेतन आयोग का हो गठन। नीट पेपर मामले में सुप्रीम कोर्ट का एनटीओ को नोटिस, 2 हफ्ते के अंदर अपना पक्ष रखने का दिया आदेश। नीट पेपर लीक में बिहार में 14 और गुजरात में 5 गिरफ्तार, 27 अभ्यर्थियों से 10-10 लाख लेकर पेपर रटवाने का आरोप। नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस अध्यक्ष का सरकार पर वार, बोले युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ पर पीएम मोदी खामोश। 5 राज्यों में 14 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, 5,717 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में कई अहम दस्तावेज जब्त। बेरोजगारी की समस्या पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, का मोदी सरकार सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का बना रही प्लान। केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना के बेटे पर एफआईआर दर्ज, कर्नाटक की इवेंट कंपनी में कार्यरत दंपत्ति को धमकाने का आरोप। सिक्किम में बारिश से 3 दिन में 9 लोगों की गई जान, भूस्खलन से लाचुंग में फंसे 1200 से अधिक पर्यटक। केंद्र सरकार 300 महिला वैज्ञानिकों को देगी शोध अनुदान, स्क्रीनिंग और स्वतंत्र समीक्षा के बाद क्षेत्रवार होगा चुनाव। केरल की 1500 करोड़ पोंजी स्कीम मामले में ईडी की छापेमारी, विभिन्न बैंक खातों में जमा 32 करोड़ रुपए की आय सीज। जेपी नड्डा ने अधिकारियों के साथ फिर से की बैठक, स्वास्थ्य मंत्री ने 100 दिनों के अंदर सरकार के एजेंडे पर किया मंथन। देश के सभी मेडिकल कॉलेजों का विवरण होगा, सार्वजनिक चिकित्सा समेत अन्य कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए की पहल। टीबी के इलाज में देरी की भारी कीमत चुका रहे मरीज, 4 राज्यों के 1482 रोगियों पर हुए सर्वेक्षण में खुलासा। गुजरात के अमरेली में जिंदगी की जंग हारी 1.5 साल की बच्ची, 17 घंटे चले रेस्क्यू के बाद निकाला बाहर, हुई मौत। ब्रिक्स वर्सेस पुरस्कार के लिए चुने गए 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालय, यूनेस्को की सूची में गुजरात के भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक शामिल। सुनेत्रा के नामांकन के बाद छगन भुजबल का छल का दर्द, बोले मैं राज्यसभा सांसद बनने के लिए था उत्सुक। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग धोखाधड़ी में इंजीनियर ने गंवाए 5 करोड़, मुंबई पुलिस ने ट्यूशन टीचर समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूर्व सीएम येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक, 17 जून को सीआईडी के सामने पेश होने के निर्देश। चीन की बनाई टनल से जम्मू कश्मीर में घुस रहे आतंकियों की मदद के लिए सीमा पर तैयार किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर।
एक्शन मोड में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दलहन तिलहन पर फोकस, बजट में आ सकती है नई योजना। पर्यटन मंत्री भूटिया ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर दिया जोर, बोले गांव में टूरिज्म की अपार संभावनाएं, बढ़ावा देगी सरकार। संबल की 40 ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में धांधली, प्रधान और सचिवों पर 1 करोड़ 56 लाख के घोटाले का आरोप। विश्व कप में न्यूजीलैंड ने युगांडा को 9 विकेट से हराया। ग्रुप सी की अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंची टीम। पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 रन पर ढेर हुई युगांडा की टीम, जवाब में न्यूजीलैंड ने 1 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। रोमांचक मैच में साउथ अफ्रीका ने नेपाल को 1 रन से हराया। आखिरी बाल तक चला सांस रोक देने वाला मुकाबला। पहले साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट पर 115 रन बनाए, जवाब में 7 विकेट पर 114 रन ही बना पाया नेपाल। फ्लोरिडा में बारिश की भेड़ चढ़ा। अमेरिकी आयरलैंड का मैच सुपर 8 में पहुंचा यूएस, पाकिस्तान का सफर हुआ समाप्त। आज T20 विश्व कप में भिड़ेंगी भारत और कनाडा की टीमें, कोहली पर नजर। प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना कम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।